अपन ट्रांसलेट करेंगे इस इंग्लिश ऑर्डर शीट को हिंदी में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हर एक पैराग्राफ के बाद मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है। तो दिस इज थर्ड एप्लीकेशन, वैसे बिल एप्लीकेशन होनी चाहिए, फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 483 ऑफ BNSS 2023 फॉर ग्रांट ऑफ रेगुलर बिल रिलेटिंग टू FIR क्राइम नंबर सो एंड सो रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जबलपुर फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 296, 1181, 1191, 1192, 1152, 109, 351 और 35, जो कि कॉमन इंटेंशन के बारे में है, ऑफ BNS 2023। द एप्लीकेंट इज इन जेल सिंस 15/10/2025। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 के तहत नियमित जमानत दिए जाने के लिए आवेदक द्वारा दायर यह तीसरा आवेदन है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 1181, 1191, 1192, 1152, 109, 351 और 35 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पुलिस थाना गोरखपुर जिला जबलपुर के में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट द सो एंड सो से संबंधित है। आवेदक दिनांक 15/7/2025 से जेल में है। अपन एक बार सेक्शन 296, 180 सब देख लेते हैं। 296 अपन को सबको पता है, ऑब्ससीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स, इसमें इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर्स तक का है। फिर अपन देख लेते हैं 118। 118 टॉक्स अबाउट वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट करता है किसी डेंजरस वेपन्स के साथ। इसमें 3 साल तक की सज़ा है, फाइन है 20,000 रुपये तक की, ठीक है। नाउ 119 टॉक्स अबाउट वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू प्रॉपर्टी, या आप किसी चीज़ को कॉन्स्टेंट रोक रहे हो, इलीगल एक्ट कर रहे हो, तो इसमें 10 साल तक की सज़ा है और लाइबल टू फाइन भी है। इसमें 119 का सब क्लॉज 2 भी बोल रहा है, तो इसमें ये है कि वॉलंटरी कॉज कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट कर रहा है उसमें, तो उसमें भी 10 साल तक की सज़ा है और फाइन भी है। फिर 115 टॉक्स अबाउट वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ठीक है, इसमें 2 साल तक की सज़ा है, फाइन है जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10,000 तक का। फिर उसके बाद 109 टॉक्स अबाउट अटेम्प्ट टू मर्डर। हर किसी को पता है 10 ईयर्स फाइन इसमें। अगर आप हर्ट करते हो और वो किसी पर्सन को कॉज हो जाता है उसकी वजह से, तो आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा है। 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, हर किसी को पता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं मुझे। इसमें फ़ाइन समथिंग 1000 रुपीज़ तक का है और बोथ भी है, ठीक है। और 35 कॉमन इंटेंशन। नाउ second paragraph. The applicant's earlier bail application was dismissed as withdrawn. Wide order dated 18/11/2025 passed in MCRC number so and so 2025. आवेदक का पिछला जमानत आवेदन विविध आपराधिक मामला। No, paragraph 3. The learned counsel for the applicant has submitted that the applicant was not involved in the offence, but after registration of the FIR and subsequent changes in the statements, he has been implicated in the case. The statements of the material witness, injured, and the persons present at the spot have been recorded, and from their statements, it is clear that Hardeep Singh Chima has denied the fact regarding lodging of FIR, whereas he was the author of the FIR. Amarjit Singh Chima has also denied to identify any of the accused persons. In the same manner, Guru Charan Singh Chima has also not identified any of the accused persons. Trial will take time to be concluded, hence the applicant be enlarged on bail. थर्ड पैराग्राफ, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि आवेदक इस अपराध से संलिप्त नहीं था, परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद और बयानों में बाद किए गए बदलावों के कारण उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। मुख्य साक्ष्यों, आहत तथा घटना स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और उनके बयान से यह स्पष्ट है कि हरदीप सिंह चीमा ने FIR दर्ज कराने के तथ्य से इनकार किया है, जबकि वह स्वयं FIR का लेखक शिकायत करता था। अमरजीत सिंह चीमा ने भी किसी भी आरोप की पहचान करने से इनकार कर दिया है। इसी प्रकार गुरचरण सिंह चीमा ने भी किसी भी आरोपी की पहचान नहीं की है। विचारण के संपन्न होने में समय लगेगा, अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाए। Now fourth, learned counsel for the respondent state has opposed the bail application and has submitted that the applicant was directly involved in the offence. He has criminal records of 9 cases, and if he has released on bail, he will repeat the offence. Hence, no case of bail is made out.
प्रत्यार्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि आवेदक इस अपराध में सीधे तौर पर संलिप्त था, उसका 9 मामलों का आपराधिक इतिहास है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः अपराध की पुनरावृत्ति करेगा, अतः जमानत का कोई मामला नहीं बनता है। हर्ड द पार्टीज एंड परयूज द रिकॉर्ड, पक्षों को सुना गया तथा केस डायरी का परिशीलन मतलब अवलोकन किया गया। The material prosecution witness have already been examined, hence, looking to their statements and the fact that the trial will take time to conclude, this court deems it appropriate to enlarge the applicant on bail. Thus, without commenting anything on the merits of the case, the applicant is allowed. Application is allowed, please. ओके, नाउ अभियोजन के मुख्य साक्ष्यों का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है, इसलिए उनके बयानों को देखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचारण के संपन्न होने में समय लगेगा, यह न्यायालय आवेदक को जमानत पर मुक्त करना उचित समझता है, अतः मामले के गुण दोष पर कोई भी टिप्पणी किए बिना आवेदन को स्वीकार किया जाता है। It is directed that applicant shall be released on bail on his furnishing a personal bond in the sum of rupees 50,000 with one solvent surety of the like amount to the satisfaction of the trial court concerned for his appearance before the said court on all such dates as may be fixed by the court in this regard during pendency of trial. यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की एक शोध श्रम प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, ताकि वह विचारण के लंबित रहने के दौरान उक्त न्यायालय द्वारा इस संबंध में नियत की जाने वाली सभी तिथियों पर उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके। It is further directed that the applicant shall comply with the provisions of section 480 subclause 3 of BNSS. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि आवेदक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। Accordingly, miscellaneous criminal case stands disposed of certified copy as per rules. तदनुसार विविध आपराधिक मामला निस्तारित किया जाता है, नियमानुसार प्रमाणित प्रति दी जाए। ओके, सो ये एक ट्रांसलेशन किया अपन ने। थैंक यू।